ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोभवं गतिं पत्ये मुच्चामि समय पाहुणो मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निर्जराधिकार अपना चल रहा है। गाथा 196 तक की चर्चा अपनी हो चुकी थी। 197 नंबर की गाथा चलेगी। चार गाथाएं हो चुकी हैं, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा और निर्जरा का कारण ज्ञान वैराग। एक द्रव्य निर्जरा की गाथा, एक भाव निर्जरा की गाथा, एक ज्ञान की महत्ता की गाथा और एक वैराग की महत्ता की गाथा। अब ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए दृष्टांत देकर के ज्ञानियों के जीवन को स्पष्ट करके किस प्रकार से उनको बंध नहीं होता है, कैसे उनके निर्जरा होती है, वो बात यहाँ पर अब दृष्टांत के माध्यम से खुलासा करते हैं। गाथा है 197। सेवंतो विन सेवदी असेव माणो विसेव गो कोई पगरण चिट्ठा कस्वी नया पयारणोत्तिसो होदी सेता हुआ नहीं सेवता नहीं सेवता सेवक बने प्रकरण तनि चेष्टा करे अरु प्राकरण ज्यों नहीं हुए। कश्चित कोई तो सेवमाना अपि विषयों को सेवन करता हुआ भी न सेवते सेवन नहीं करता और असेवमाना अपि कोई सेवन न करता हुआ भी सेवका सेवन करने वाला है। कस्यपि जैसे किसी पुरुष के प्रकरण चेष्टा, प्रकरण माने कोई कार्य संबंधी प्रवृत्ति, तो जिस प्रकार से प्रकरण चेष्टा, प्रकरण की चेष्टा अर्थात कोई कार्य संबंधी क्रिया उसके वर्तती है, न च स प्राकरणः इति भवति, तथापि वह प्राकरणिक नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई पुरुष अर्थात सम्यक दृष्टि पुरुष, ज्ञानी पुरुष बाह्य विषयों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा, परंतु वो चूँकि उस बाह्य प्रवृत्ति का आश्रवादी भावों का उसको
कर्तृत्वपने की रुचि नहीं है और अंदर में उसके अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप प्रवृत्ति चल रही है, इसलिए जितने अंशों में उसके अस्थिरता जन्य राग आदि है उसमें प्रवृत्ति दिखती है, परंतु वो इस आश्रव भाव का कर्ता नहीं होता है। वो जो है उसका ज्ञाता रहता है, कमजोरी बसात हो रहा है, परंतु वो तो वास्तव में एकमात्र अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और लीनता ही अंदर में रुचि है और सामर्थ्य प्रमाण प्रवृत्ति है। कमजोरी बसात जो प्रवृत्ति हो रही है उसको यहाँ न सेवता, माने बिना रुचि के जो कार्य किए जाएं तो वो नहीं किए हुए जैसे ही कहे जाते। उस अपेक्षा से यहाँ कह रहे कि ज्ञानी बाह्य में विषयों की प्रवृत्ति करता हुआ भी उनका कर्ता या सेवक नहीं है, और जो अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे बाहर में विषय भोग आदि ना भी मिल रहे हों फिर भी अंदर में उसको उसमें सुख बुद्धि है, इसलिए उनकी इच्छा रुचि विषयों की बनी रहती है। इसलिए निरंतर वो भावों के अभिप्राय के माध्यम से और अंदर रुचि और इच्छा के माध्यम से वो उसका सेवन करने वाला करता है। ऐसा जो है यहाँ इस गाथा में सामान्य रूप से भाव स्पष्ट किया है। अब टीका में आचार्य देव स्पष्ट करते हैं, देखिए दृष्टांत दे करके, जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण या क्रिया में, माने किसी कार्य की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है, माने उस कार्य का, बाह्य कार्य का उसमें स्वामित्व नहीं है, ये मेरा कार्य है ऐसा उसमें स्वामित्व नहीं है, एकत्व नहीं है, ऐसा वो जानते हुए क्या करता है, उसका स्वामित्व न होने से उसका वो कर्ता नहीं कहलाता है। और कोई दूसरा पुरुष प्रकरण की क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है। माने कोई प्रवृत्ति देखो इसमें जो है नीचे भावार्थ में इन्होंने दृष्टांत दिया है जयचंद जी छाबड़ा ने, कि किसी सेठ की दुकान पर जो है नौकर रखा गया है, तो वो नौकर सब काम करता है, सेठ तो काम करता नहीं है, परंतु उस कार्य का स्वामित्व उस नौकर को नहीं है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो कार्य तो कर रहा है परंतु उस कार्य का वो करता नहीं। और सेठ उस कार्य को नहीं करता हुआ भी उसका स्वामित्व होने से उसका करता है। तो ये जो है यहाँ दिया कि इसी प्रकार, यानी कोई तो कार्य करते हुए भी उस कार्य का स्वामित्व नहीं हो से उसका कर्ता नहीं कहलाता है, और कोई कार्य न करते हुए भी उसका स्वामित्व होने से उसका कर्ता कहलाता है, तो उसका स्वामित्व होने से वो उसका कर्ता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादिक भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है। अब इसमें अपन को देखो सब जगह वो सिद्धांत लागू करके चलना चाहिए। कौन सा? जितने अंशों में रागादिक नहीं है उतने अंशों में वो उसका असेवक है, और श्रद्धान और ज्ञान की अपेक्षा तो पूर्ण सेवक है। उसको इन कार्यों में बिल्कुल भी स्वामित्व नहीं है, कर्तृत्व की रुचि नहीं है। वो उस अपेक्षा से तो ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा तो पूर्ण जो है वो अपना मुक्त स्वरूप ही अपना समझता है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो उस अपेक्षा से तो सम्यक दृष्टि श्रद्धा की अपेक्षा मुक्त कहा जाता है। श्रद्धा में तो उसने अपने मुक्त स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाना और अपना कुछ नहीं मानता। तो जो अभी अस्थिरजन्य प्रवृत्ति है वो कर्म के उदय के खाते में डालकर और उसका निर्जरा करने की इच्छा रखते हुए यथावत जितनी शक्ति है उतनी प्रवृत्ति तो कर ही रहा है। कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना उसकी आगे की संपूर्ण बाहर की प्रवृत्ति का अभाव करने की भावना बढ़ रही है। तो इस अपेक्षा से श्रीमद जी ने ऐसा एक स्थान पर लिखा कि मैंने कोई सम्यक दृष्टि, उनने तो अपने ऊपर लिखा कि मैं जो है 4 प्रकार से अपने को शुद्ध अनुभव करता हूँ। 4 प्रकार से कौन कौन से?
कि एक तो हम स्वभाव से हम कैसे हैं, शुद्ध हैं। आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का द्रव्य स्वभाव से वो शुद्ध स्वभावी है, वो कोई अशुद्ध स्वभाव वाला नहीं है। तो ऐसे एक तो स्वभाव से मैं अपने को शुद्ध अनुभव करता हूँ, एक दृष्टि की अपेक्षा में शुद्ध अनुभव करता हूँ। काय की दृष्टि बन गई, सम्यक दृष्टि की। चिन्ह मूरद्रगधारी की मोह दीत लगते हटा पड़े। सम्यक दृष्टि अपने को चैतन्य स्वरूप ही जानता मानता है और कुछ नहीं जानता मानता। न वो अपने को शरीर आदि रूप मानता है, न और अन्य कोई संयोग आदि रूप मानता है, न विकारी रागादिक आश्रव आदि रूप मानता है अपने लिए, न एक एक गुण पर्याय आदि रूप मानता है। एक अखंड चैतन्य स्वरूप ही अपने को देखता है। एक तो द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य स्वभाव से वो अपने को शुद्ध अनुभव करता है। दूसरे, उसकी दृष्टि जिस स्वभाव के अवलंबन से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है, उसकी अभी सम्यक दृष्टि हो गई, अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो गई, तो श्रद्धा में अब वो निरंतर अपने को चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करता है। तो दृष्टि की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा वो अपने को शुद्ध अनुभव करता है। और शुद्ध नय से, काय से? शुद्ध नय से वो अपने लिए काय का अनुभव करता है? शुद्ध नय का मतलब, शुद्ध नय शुद्ध स्वरूप को बताने वाला है, जिसको अपन परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, निश्चय नय भी कह देते हैं। तो उसमें क्या दिखाई देता है? जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो सबसे पहले अपने लिए, अपने ज्ञान में, अपना मूल स्वरूप ज्ञान में आवे और फिर उसी का सेवन, श्रद्धा, ज्ञान, लीनता करे, तो पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। न पर्याय में शुद्धता काय के बल से प्रकट होगी। तो ऐसे अपने वो शुद्ध स्वरूप की उसको दृष्टि और शुद्ध नय से जब अपने को देखता है द्रव्य दृष्टि से, तो अपने लिए वो एक चैतन्य स्वरूप अभेद नित्य दिखाई देता है। उस दृष्टि से मैं अपने को शुद्ध अनुभव करता हूँ। और चौथा लिया उन्होंने कि मैं अपने को निरंतर शुद्ध की ही भावना भाता हूँ, अशुद्ध रहने की भावना नहीं है हमारी। आत्म, उनने लिखा है आत्म भावना भावते भावते, जो जैसा भाता है, अन्य लोग भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत पाई तिन तैसी। तो वे तो भगवान के ऊपर लागू करते हैं, भगवान का जैसा वो स्वरूप, जिनकी जो दृष्टि है वो उस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लेते। पर यहाँ तो अपने स्वरूप की बात है, जिनकी अपने स्वरूप के बारे में जैसी दृष्टि या भावना है वे वैसे ही उसी को प्राप्त कर लेते। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत, अपने स्वरूप की प्राप्ति उसको वैसे ही होती है। तो चार तरीके से उन्होंने कहा हम अपने को शुद्ध अनुभव करते हैं। कौन कौन से चार तरीके से? स्वभाव से मैं अपने को शुद्ध अनुभव करता हूँ, स्वरूप की दृष्टि की अपेक्षा में अपने को शुद्ध अनुभव करता हूँ, शुद्ध नय, परम शुद्ध निश्चय नय से मैं अपने को शुद्ध अनुभव करता हूँ, और निरंतर मेरे स्वरूप की, शुद्ध स्वरूप की मैं भावना भाता हूँ। उसी भावना के बल से तो भावना भवनाशिनी और भावना भवकारिणी। अपन निरंतर काय की भावना भाते रहते हैं, हम करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, काय की भावना भाते हैं, समाज में प्रतिष्ठित बन जाएं, ख्याति लाभ पूजा आदि ये सब चलते रहते ना, लोक में हमारे लिए सब लोग जानने लग जाएं। तुम अपने को जानो नहीं, लोग तुम्हें जानने लग जाएं। अगर तुम अपने को जानने लग जाओगे तो बोलती बंद हो जाएगी और ये सब विकल्प उल्टे सुलटे बंद हो जाएंगे। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भैया जो दिखता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो दिखता नहीं और बोलता भी नहीं। आत्मा का स्वभाव कैसा है? बोलने वाला है क्या? आत्मा तो अमूर्तिक सत्ता है, शब्द पुद्गल के हैं, बोलने का भाव रागादिक भाव है, तो आश्रव भाव है। तो ज्ञानी तो वास्तव में क्या करते हैं? निरंतर वो सारे इन संयोगों से, संयोगी भावों से, भेद भावों से पृथक अपने निरंतर उस अपने एक चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि, ज्ञान और लीनता और भावना। जितनी सामर्थ्य प्रमाण तो लीनता, साधक के जीवन में ऐसा नहीं है कि चारित्र में उसके बिल्कुल लीनता नहीं होती।
मोक्ष मार्ग तीनों की एक रूपता में है। तो जो सम्यक दृष्टि बनता है उसके तीनों की एक रूपता। अब एक रूपता में श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा तो अपने लिए निरंतर शुद्ध अनुभव करता है, ज्ञान में भी अपने को वही स्वरूप जानता है, परंतु चारित्र में भावना शुद्ध की है, परंतु अभी लीनता नहीं है उसकी। चारित्र में कितनी लीनता है? गुणस्थान प्रमाण। चौथे गुणस्थान में अनंतानबंदी के अभावजन लीनता है, पंचम में दो चौकड़ी के कसाय के अभावजन, छठम आदि गुणस्थानों में 10वें तक संजुलन माने एक अनंतानबंदी प्रतिख्यान कसायजन उसके अभाव की लीनता है। अब संजुलन कसाय का अंतिम सूक्ष्म लोभ 10वें तक चलता है, वहाँ तक उसको अभी आश्रवबंध होगा, पर बहुत अल्प मात्रा में स्थिति अनुभाग आदि, और कितने कर्मों का तो आश्रवबंध रुकता ही जाता है, संबर पूर्वक निर्जरा होती है। जैसे चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों का तो आश्रव रुक ही गया, और बाकी प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कम पड़ता है, क्योंकि उसके निरंतर ज्ञान वैराग आगे के जो छंद दिया 136 कि सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग। कौन सा ज्ञान वैराग? कौन सा ज्ञान वैराग? स्वासंवेदन ज्ञान, कसाय रहित वैराग। ये बताया था पहले कि नहीं बताया कि अकेला क्षयोपम ज्ञान नहीं, धारणा ज्ञान नहीं, स्वासंवेदन स्वानुभूति जन्य ज्ञान, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक, और साथ में कसाय रहित वैराग। जितना जितना गुणस्थान प्रमाण कसायों का अभाव होगा वो वैराग निर्जरा का कारण है। मंद कसाय जन्य वैराग निर्जरा का कारण नहीं है। मंद कसाय में तो व्यक्ति साधना की पात्रता उसमें आती है, तीव्र कसाय वाला व्यक्ति साधना और स्वाध्याय आदि का पात्र नहीं है। और जिसको अभी दूसरी बात, जिसको अभी लौकिक रस हो, ख्याति लाभ पूजा, बाहर के संयोग भोग, बाहर में दिखाना, तो वो भी पात्र नहीं है, ध्यान रखना। ये तो तीव्र कसाय है अनंतानबंदी की। जिसने तत्व को समझ लिया, सभ्यद संसार असार, तो अब वो बाहर में किसको क्या दिखाना चाहेगा? अविवेकी लोगों में अपनी क्या प्रसिद्धि चाहेगा? भगवान के ज्ञान में सब दिखाई झलकता है, और तुम भगवान के ज्ञान की दृष्टि से आत्माराधना करो, और आत्माराधना तो स्वाश्रित होती है, बाहर में दिखाने और देखने का तो काम है ही नहीं उसमें। जो साधक होता है वो तो अंदर में ही देखता है, और कदाचित व्यवहार में दूसरों को वही दिखाना चाहता है, बाहर का अपना रूप नहीं, पैसा धन संपत्ति शरीर 8 मत जो बतलाए, ये नहीं दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है ज्ञानी? बोलेगा तो क्या बोलेगा कि भैया तुम्हारा स्वरूप देखो, बाहर में मत देखो। भगवान भी अपन को मूर्ति काय की प्रेरणा दे रही? भगवान की मुद्रा काय की प्रेरणा दे रही? अंतर्मुख मुद्रा अहो क्या दिखाती है? आत्म तत्व दर्शाए। तो जब भगवान की प्रतिमा भी ऐसे ज्ञानियों का एकमात्र भावना होती है कि जिस प्रकार से भगवान ने अपने निःशुद्धात्म तत्व के बल से पर्याय में भगवत्ता प्रकट की, और जितने ज्ञानी धर्मात्मा हैं अपने उस शुद्धात्म तत्व के बल से ही अंदर में आनंद यथायोग भोग रहे हैं, तो और उसने भी समझ करके अपने जीवन में जितना स्वरूप का अवलंबन करके आनंद प्रकट किया, यही शांति है, यही शांति है। इसके अलावा कहीं शांति नहीं और कोई शांति नहीं। ऐसा ज्ञानी को दो टूक निर्णय होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसको कोई 8 प्रकार की दोष शंका कांक्षा आदि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो एकमात्र मोक्ष अभिलाष। क्या चाहता है वो? पर्याय में मुक्त होना चाहता है, मोक्ष की कामना से ही मोक्ष मार्ग में लगता है कि पूर्ण हमारे लिए स्वाश्रय दशा चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा जिसके जीवन में शुद्धात्म तत्व का अतीन्द्रिय आनंद आ गया है, जितना उसका जो है स्वरूप लीनता है, उस हिसाब से वो बाहर का अपना कर्तृत्व स्वामित्व सब छोड़ चुका है ज्ञान श्रद्धान में। अब व्यवहार में यथायोग उसकी प्रवृत्ति होती है। अब आप देखो, छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भी होता है,
होता कि नहीं होता? पंचम गुण स्थानवर्ती होगा, श्रावक पने में रहेगा 11 प्रतिमाएं, तो बाहर में उसके सब काम होते हुए तुम्हें दिखेंगे, पर किस रूप में? हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो जितना बाहर का काम ज्ञानियों का होता है वो बाहर के दिखाने वाले दांत हैं। खाने वाले दांत कौन से हैं उसके? जो अंदर में जिससे भोजन खाया जाता है, जिससे पेट भरता है, ऐसे अंतर में जो उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है वो उसके खाने के दांत, उससे वो उसका पेट भरता है, शांति मिलती है। बाहर में तो उसको आकुलता होती है, जो भी काम कर रहा है, यहाँ तक कि मुनिराज के पद में 28 गुण आदि का पालन, श्रावक के पद में 60 आवश्यक आदि जो करता है धर्म के कार्य, उसमें भी व्यवहार से उसको उपयोगी जानते हुए भी परमार्थ से उसमें हे बुद्धि बढ़ती है। क्या? व्यवहार में भूमिका अनुसार पापों से बचने के लिए उसको बुद्धिपूर्वक करता है, और एक अपेक्षा से उसके लिए क्या मानता है? उपयोगी मानता है। व्यवहार से उसको उपादेय जानता है पापों से बचने के लिए, पर परमार्थ से क्या जानता है? कि ये भी वास्तव में आश्रव भाव है, ये भी आकुलता रूप है, ये भी त्याग छोड़ने लायक है, पर अभी वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अभी अपन उस भूमिका में नहीं पहुंच रहा। इसलिए इस बीच में रहने के लिए अपन को जब तक जितनी परिणति शुद्ध है उतने में तो संबर नजरा चली रही, अतिनी आनंद बढ़ रहा है। अब जितने अंशों में उसके अभी कसाय है तो वो कसाय तीव्र कसाय, पापों से बचने के लिए, कोई स्थान आदि निवारण के लिए, वो धर्म के अनुकूल बने रहने के लिए बाहर में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ताप, दान आदि ये सब व्यवहार के कार्य करेगा। ये उस साधना के अनुकूल है, उसकी पाप के कार्य साधना के प्रतिकूल है, विपरीत है, उसकी साधना में विशेष बाधक है। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए कि सम्यक दृष्टि जीव बाहर में कार्य करते हुए भी उसका स्वामित्व नहीं होने से, उसका कर्तृत्व नहीं होने से वो करता हुआ भी नहीं करता व्यवहार में नहीं। चौथे गुण स्थान में माने चक्रवर्ती पद आदि तो अवरत सम्यक दृष्टि की दशा है। पंचम गुण स्थान में एक देश त्याग होगा उसकी, इसलिए जो है माने सम्यक चौथे गुण स्थान से संबर निर्जरा चालू हो जाती ना, सम्यक दृष्टि से चालू होती। तत्वार्थ सूत्र में अपन ने पढ़ा कि नहीं कि सम्यक दृष्टि से निर्जरा चालू हो जाती है। अरे भाई सम्यक दर्शन के काल में होती है, परंतु सदा काल संबर रहता है, उस संबंधी आश्रव नहीं होता है। अब आगे जब वो और वैराग्य विशेष धारण करेगा तो पंचम गुण स्थान से निरंतर निर्जरा होगी, परंतु निर्जरा का काम मोक्ष मार्ग का चालू हो गया कि नहीं हो गया? क्रम तो वही दिया है ना कि चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग की निर्जरा चालू होती है। इसलिए जब तक जीव को ऐसा अंतर में अपने निःशुद्धात्म तत्व का ज्ञान श्रद्धान आचरण नहीं होता, तब तक उसके मोक्ष मार्ग संबंधी संबर निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा तो चलती रहती है, मिथ्या दृष्टियों की भी होती है। कौन सी निर्जरा? कर्म उदय में आकर के पुराने कर्म खिड़ते रहते, उनकी अपनी स्थिति अनुभाग है। जब उसकी स्थिति समय पूरा होता है उदय में आते हैं, उदय में आकर के जीव फिर एकत्व बुद्धि पूर्वक जीता है, नए कर्म मान लेता है। अब ये अपन ने पढ़ा था ना, गज स्नान बत मिथ्या दृष्टि की निर्जरा कैसी है? गज स्नान बत, उसको स्नान कराओ धुलाओ फिर उधर से धूल फेंकता रहता है। ऐसे ही इधर पुराने कर्म निर्जित, नए तीव्र कर्मों का आश्रय बन। माने अज्ञानी व्यक्ति क्या है, जैसे ऋणी बना रहता है, कभी वो चुकाना चाहते ही नहीं है। तो वास्तव में जो है सम्यक दृष्टि ऋणी तो है पर बेईमान नहीं है। मिथ्या दृष्टि ऋणी भी रहता है और बेईमान भी रहता है, वो देना नहीं चाहता, बहानेबाजी करता है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि तो किसी का कर्जा सिर पे कुछ भी रखना नहीं चाहता। मजबूरी में दे नहीं पा रहा हो तो भैया हम तुम्हारा कर्जा पूरा चुकाएंगे, खाएंगे नहीं तुम्हारा कर्जा। पर बेईमान व्यक्ति हो वो कहे कि भैया जितना हो उतना दे दो, नहीं हम तो इकट्ठा ही देंगे तुम्हारा। कौन कहता है? बेईमान, जिसको देना नहीं है। और ईमानदार
ईमानदार तो वो पूरा कहेंगे तब इतना हम तो पूरा लेके भैया आधा ले जाओ अभी हमारे पास है, क्योंकि आगे कुछ भरोसा नहीं होता है, इसलिए हम भैया जितना है उतना ले जाओ, इसके बाद में जो कुछ है वो भी दे देंगे आपको। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि हम तो भैया अब तो मोक्ष होता नहीं है इसलिए अब क्या करें सम्यक दर्शन करके, जब मोक्ष हुई है जब कर लें हम सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्गी बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे, वृत्ति बन जाएंगे, देश वृत्ति बन जाएंगे। ऐसा नहीं करता सम्यक दृष्टि। जितनी सामर्थ्य है कि शक्ति प्रमाण तो वो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके जीता ही है, और अभी जितनी नहीं कर पा रहा है उसकी भावना भाता है, श्रद्धा रखता है। इसलिए क्या है, वो वास्तव में संसार में रहते हुए भी अब वो संसार का अतिथि है। कैसा रहता है वो? अतिथि बन जग में वे रहते, कहीं नहीं दुख पाते, सेवा करते जन जन उनकी मन में अति हर्षाते, कष्ट नहीं वे देते किसी को सुख की राह बताते, रूप सलोना लगते अपना सबको भी समझाते। तो ज्ञानियों का भावना उत्कृष्ट होती है कि सभी जीव वास्तव में अपने स्वरूप का सेवन करके संसार दुखों से छूट के परमात्मा दशा को पाए। तो ये नहीं सोचता है कि भैया अब ये नहीं बन जाए, कहीं लोक में तो ऐसा ही होता है कि कोई पैसा वाला बन जाए तो वो दूसरे को नहीं बताना चाहता विधि कि ये भी बन जाएंगे हमारे जैसे, तो हमारी क्या ऊंचाई रहेगी। पर मोह मार्ग और मोक्ष का मार्ग बिल्कुल विपरीत है। जितने भी ज्ञानी होते हैं जिस विधि से वे भगवान बनते हैं धर्म के मार्ग, वो क्या करते हैं, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई, सबको बताई, कोई पक्षपात नहीं कि भैया तुम अजैन हो, तुम जैन हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम त्रयंश हो, तुम नारकी, सभी जीव मात्र के लिए उन्होंने कि भैया सब स्वभाव से भगवान स्वरूप है और पर्याय में अपने स्वरूप को श्रद्धा ज्ञान लीनता करके भगवान बनो, यही तुम्हारा वास्तव में मूल कर्तव्य है, इसी में तुम्हारे लिए परम सुख है। ऐसा यहाँ पर अपने लिए कि ज्ञानियों के जीवन में क्या होता है कि वो प्रकरण कार्य करते हुए भी पराकरणिक नहीं होते, कार्य करते हुए बाहर का वो करता नहीं होते, पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करते हुए वे सेवक नहीं होते, असेवक है। क्यों? उस प्रवृत्ति में उनको कोई रस नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे किसी सेठ ने अपनी दुकान पर किसी को नौकर रखा और वह नौकर ही दुकान का सारा व्यापार खरीदना बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है, तथापि वह सेठ नहीं है, उसका मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है। भावार्थ पढ़ रहे हम इसी गाथा का 197 नंबर की। तो वह सेठ नहीं है क्योंकि वह उस व्यापार का और उस व्यापार के हानि लाभ का स्वामी नहीं है, वह तो मात्र नौकर है। सेठ के नौकर है, माने अपने कर्म के उदय में उसको ये काम करना पड़ रहा है। नौकरम, कर्म और नौकरम, तो ये कर्म के उदय का कार्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सम्यक दृष्टि नौकर है और मिथ्या दृष्टि मालिक है। संसार के कामों का क्या है? सम्यक दृष्टि तो नौकर है, नो कर्म के उदय का कार्य कर रहा है, और मिथ्या दृष्टि उसका स्वामित्व है। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि वो नौकर है, सेठ द्वारा कराए गए सब काम काज को करता है, और जो सेठ है वह व्यापार संबंधी कोई काम काज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है, तथापि उस व्यापार तथा उसकी हानि लाभ का स्वामी होने से वही व्यापारी या सेठ है, उसी को उसके लाभ हानि में सुख दुख होता है। यह दृष्टांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए। जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला नहीं है, कर्मों के उदय के नौकरी कर रहा है। और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला जानना। रस लेता है, मजा आ गया आज तो भोजन में, अरे आज तो अरे क्या गजब की चीज़, अब शाम ऐसे ही बनाना चाहिए। आगे का निदान करता रहता है विषय भोगों का। दूसरों की चीज़ें देखता है, अपनों भी ऐसे ही मकान होने चाहिए, अपन को भी ऐसी गाड़ी खरीदना है। तो ये तो रात दिन बाहर के संयोग और भोगों में ये कत्ममत करके आश्रव बंद का निरंतर करता है, और 24 घंटे संकल्प विकल्प कल की आकुलता आकुलता आकुलता।
दिन रात शुभाशुभ भावों से उसका व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का निरंतर आकुलित रहता है। पुण्य का उदय हो तो आकुलित, पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। वे भी क्यों कि संतुष्टि नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। और अज्ञान बिना निर्धन दुखी, अज्ञान बस धनवान। कैसे दुखी है वे? अज्ञानता से दुखी है। अगर उनको बोध हो जाए तो दुख का क्या काम है। बाहर में पुण्य पाप के उदय को कर्म का नाटक जानकर उसको अपने से भिन्न जाने। पुण्य पाप फल माए हरक, हर्ष विषाद नहीं करता, वो ज्ञाता रहता है उसका, इसलिए उसकी निर्जरा होती है, आगे के लिए बंद नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दृष्टि तो वास्तव में संसार में एक प्रकार से कर्मों की नौकरी करके उसकी निर्जरा करता है। तो जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला नहीं है। और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला जानना। दिया ना गुणभद्र स्वामी ने, एक एक मिथ्या दृष्टि की आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणु। एक एक मिथ्या दृष्टि कितना चाहता है। अरे ये विश्व दे दिया जाए तो उसको एक अणु के समान है, अनंतानबंदी का सा है। और विश्व तो एक ही है, कितना मिलेगा। किस सब जीवों की मिथ्या दृष्टियों की इतनी इच्छा है, और अनंत मिथ्या दृष्टि है, सदा काल अनंत रहती, तो कितना कितना मिलेगा उनको। अनंत में भाग भी नहीं मिलना है, इतना सा तो विश्व है। इसलिए वृथा वो विशेषता। ज्ञानी कहते हैं ये सब तुम्हारी विषयों की इच्छा, संयोग भोगों की इच्छा व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से भी नहीं और पारमार्थिक दृष्टि से भी नहीं। अगर व्यवहारिक दृष्टि से सबको हिसाब से बांटी जाए, ये लोग तो एक ही है और जीव अनंत अनंत है, तो कितनी कितनी मिलेगी। ऊंट के मुंह में जीरा, तो व्यवहारिक दृष्टि से भी कुछ नहीं मिलना तुम्हें। मिल जाए फिर भी ऐसा लगता है कि अणु भी नहीं मिला, अणु बराबर में क्या है। हाँ, जैसे एक अणु परमाणु कहीं इस तुम लोक में डाल दो तो जैसे उसका पता नहीं पड़ता कहाँ डाला है, वो टिलटिली के समान। ऐसा ही अनंतानबंदी रूपी गड्ढा इतना बड़ा है मिथ्या दृष्टि का कि अनंत लोक भी आ जाए तो भी उसकी पूर्ति नहीं होती। क्योंकि असंतोष, उसकी पूर्ति का मतलब अनंतानबंदी की कभी पूर्ति। अनंत का मतलब क्या, मिथ्यात का मतलब जिसकी कोई बाहर के कोई मूलांक नहीं, उसका कोई सीमांक नहीं है। वो तो पर पदार्थों में जितने मिलते जाए तो भी असंतुष्ट रहता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मिथ्या दृष्टि का स्वरूप ऐसा जानना। और सम्यक दृष्टि तो इस प्रकार से किसी प्रकार से बाहर के संयोगी भाव आदि को बिल्कुल भी चाहता नहीं है। और शक्ति प्रमाण तो अपने स्वरूप की आराधना करता है। जितनी अभी असक्ति है तो असक्ति को क्या है, वो जानते हुए त्याग करने की निरंतर भावना है और प्रयत्न भी रहता है, और उसको अपने से स्वरूप से भिन्न जानता है। इसलिए वास्तव में उसका कर्ता स्वामी वो नहीं बनता है। श्लोक देखिए 136 नंबर का है। सम्यक दृष्टि की किस प्रकार से नियम से ज्ञान वैराग आदि होता है। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयुतमयम् स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकर्मिदं तत्ततः स्वं परं च स्वास्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो राग योगात्। इसका हिंदी छंद दिया है नाटक समय सार में। सम्यक बंत सदा और अंतर ज्ञान विराग उभय गुण धारे जासु प्रभाव लखे निज लक्षण जीवे अजीवे दशा निर्वारे आत्म को अनुभव कर हुए थिर आप तरे अर और नितारे
साधि सुदर्भ लहे शिव शर्म, सुकर्म उपाधि बिथा बमी डारे। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव सदैव अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य दोनों गुणों का धारक होता है। क्या करता है सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि जीव नियम से जिसके आत्मज्ञान और कसाय रहित वैराग्य होता ही होता है। स्वपर का भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान और कसाय रहित वैराग्य उसके पाया ही जाता है, जिसके प्रताप से निज आत्मस्वरूप को देखते हैं और जीव अजीब तत्वों का निर्णय करते हैं। वे इसमें जीव का स्वरूप नीचे रेफरेंस दिया है। जीव ने अनादिकाल से देहादिक पर वस्तुओं को अपनी मान रखी थी, सो उस हट को छोड़ देता है और अपने आत्मा को उनसे पृथक अनुभव करके मानने लगता है। वे आत्मानुभव कर निस्वरूप में ही स्थिर होते हैं तथा संसार समुद्र से आप स्वयं तरते हैं व दूसरों को तारते हैं। तारते हैं मतलब हाथ पकड़ के नहीं, धर्म उपदेश आदि दे करके वो भी उनको मोक्ष का मार्ग बता के उनको भी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं व्यवहार से। तो इस प्रकार से आप तरें और उनको तारें। इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का फंदा हटा देते हैं और मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। ये इस छंद का इसमें नाटक समय सार में अर्थ दिया है। इसमें देखिए समय सार जी अपन जो पढ़ रहे हैं, सम्यक दृष्टि नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति भवति। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि अयम वह सम्यक दृष्टि जीव स्व अन्न रूपाप्ति मुक्त्या, स्वरूप का ग्रहण माने स्व आपति और अन्न मुक्त्वा माने परद्रव्यों से या परभावों से मुक्त होता है और अपने स्वरूप को ग्रहण करता है। तो स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा स्वयं वस्तुत्वम कलितुम, अपने वस्तुत्व का यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए इदम स्वम च परम, यह स्व है अर्थात यह मेरा आत्मस्वरूप है और यह पर है, व्यतिकरम, इस भेद को तत्वतः परमार्थ से ज्ञात्वा जानकर। कैसे जानकर? परमार्थ से जानकर। परमार्थ से जानकर का मतलब क्या होता है? अकेले शब्दों में नहीं, ऐसा अपने स्वरूप को ग्रहण करके अनुभव में ऐसा जानता है परमार्थ से। तो ऐसा परमार्थ से के लिए व्यवहार में सिर्फ ऊपर ऊपर सुनने सुनाने मात्र नहीं, शास्त्रों से पढ़ के मात्र नहीं, दूसरों के उपदेश मात्र से नहीं, सिर्फ मन से विचार करके मात्र नहीं। कैसे जानता है वो? अपने उस स्वरूप को परिणति में ग्रहण करके अनुभव करके ऐसा जानता है, रत्नत्रय को प्रकट करके जानता है, ये परमार्थ से जानता है। ऐसा जानकर स्वामी स्थिर होता है और पर से राग के योग से, पर से माने राग के योग से सर्वतः क्या करता है वो? संपूर्ण प्रकार से विरमता यानी रुकता है। यह रीति ज्ञान वैराग की शक्ति के बिना नहीं हो सकती। क्या कह रहे? ऐसा सम्यक दृष्टि को जब तक अंतर में अपने निशुद्धात्म तत्व का निर्विकल्प अनुभव पूर्वक लीनता नहीं होती, तब तक ये ज्ञान वैराग्य की शक्ति, सम्यक ज्ञान की और वैराग की, स्वसंवेदन ज्ञान और कसाय रहित वैराग उसके जीवन में जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक संबंध निर्जरा होते ही नहीं है। तो ये बात अपन को समझना चाहिए। देखो यहाँ इन्होंने तुम्हारे जो भावार्थ में तो जयचंद जी छाबड़ा ने दृष्टांत दिया इन्होंने नौकर का, और इन्होंने आचार्य जयसेन ने दृष्टांत मेहमानों का दिया है। शादी आदि होती है जहाँ, देखो इसको भी बहुत संक्षेप में अपन देख इसको पढ़ लेते हैं। अब उसी वैराग्य शक्ति के स्वरूप का तात्पर्य वृत्ति हिंदी वर्णन करते हैं।
सेवंतोपि न सेवदी असेवमाणो भी सेवगो को भी। निर्विकार, जी इनका जो है ये जो इस ज्ञान वैराग्य में ये शब्द मुख्य रूप से देते हैं। कौन सा? निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानी, मात्र क्षयोपम ज्ञानी नहीं, धारणा ज्ञानी नहीं। तो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानी जीव अपने गुणस्थान के योग भोजन पान आदि पंचेंद्रिय भोग को सेवन करता हुआ भी सेवन करने वाला नहीं है। और दूसरा अज्ञानी जीव रागादि का सद्भाव होने से सेवन न करता हुआ भी सेवन करने वाला होता है। इसी अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। पगरण चेठा कस्सबी नया पायरणोत्ती सो होदी। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार कोई भी दूसरे घर से आए हुए मेहमान की विवाह आदि प्रकरण माने कार्य में यद्यपि श्रेष्ठा माने क्या करता है? काम करता है, नृत्य गान आदि करता है, और शादी में सब करता है, गीत गाता है। तो वहाँ पर सब चेष्टाएं वो कर रहा है जो मेहमान आए हुए हैं। पहले से महीना पहले से बुला लेते थे मेहमानों को, एक दूसरे का सब बढ़िया जो है मान सम्मान करते थे। मंगलाचरण के रूप में पानी भर के या लोटा भर के जाते थे उनको लेने के लिए, पधारिए। तो सब चलता है। कौन कर रहा है ये? वो मालिक नहीं करता है। कौन करते हैं? जो मेहमान लोग हैं वो करते हैं। तथापि विवाह आदि के प्रकरण के स्वामित्व का अभाव होने से जो विवाह आदि हो रहा है वो किसका हो रहा है? लाड़ा लाड़ी का हो रहा है, अथवा उनके माँ बाप के बच्चे बच्ची का हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि ये हमारी शादी हमारी हो रही है, प्रसन्नता आदि उसमें अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता आदि उनको होती है, बिगड़ जाने पर तकलीफ उनको होती है। पर जो मेहमान आदि हैं वो तो आए हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, बन जाए तो तुम्हारे लिए क्या मिला है उसमें उनको कोई ज़्यादा उसमें हर्ष विषाद नहीं। ऐसा जो है कहते हैं वो उनका स्वामित्व का अभाव होने से वह प्राकरणिक नहीं होते। प्राकरणिक माने उसके कर्ता नहीं बनते, स्वामी नहीं है भी। जबकि अन्य पुरुष जो प्रकरण का स्वामी है यानी उस कार्य का कर्ता है, घरधनी है, वह नृत्य गीत आदि प्रकरण व्यापार आदि को न करता हुआ भी प्रकरण के प्रति राग होने से, मोह होने से, स्वामित्व होने से प्राकरणिक है, उसका कर्ता है, स्वामी है। उसी प्रकार परमार्थ तत्वज्ञानी जीव विषय का सेवन करता हुआ भी असेवक होता है। अर्थात कर्म के उदयजन्य कार्य को जान करके ऊपर ऊपर उसको करके उसकी निर्जरा करता है, एकत्व बुद्धिपूर्वक उसमें प्रवृत्ति नहीं करता है, इसलिए उसको करते हुए भी नहीं करता है वो। तो अज्ञानी जीव राग आदि के सद्भाव के कारण सेवन न करता हुआ भी, ज्ञानी तो बाहर में सेवन करता हुआ भी उसका असेवक है, और अज्ञानी वो काम नहीं कर रहा है, घरधनी ये कोई काम नहीं कर रहा है, परंतु अंदर हर्ष विषाद किसको हो रहा है? उसका कर्ता कौन है? घरधनी है। तो इस प्रकार से ऐसा यहाँ अज्ञानी जीव राग आदि के सद्भाव के कारण सेवन न करता हुआ भी विषय सेवन करता होता है, इसलिए वो संवर निर्जरा का कारण नहीं है, आश्रवबंदी करता है। भले बाहर में चाहे वो प्रवृत्ति कर रहा हो नहीं कर रहा हो, उसकी दृष्टि निरंतर बाहर के संयोग भोग आदि पर ही है। उसके लिए अंदर अपना एकत्र भक्त स्वरूप का न अनुभव है, न श्रद्धा है, न उसको भावना है, इसलिए वो निरंतर संसार का ही पात्र बनता है, आश्रवबंदी निरंतर करता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए जो निर्जरा है वो निर्जरा कैसे होती है ये समझ लेना। इस भ्रम में नहीं रहना कि ज्ञानी के विषय भोग भी निर्जरा के कारण है, तो विषय भोग निर्जरा के कारण नहीं है, ज्ञान वैराग्य निर्जरा का कारण है। जो विषय भोग है वो तो आश्रवबंध का ही कारण है, और उसको वो अपना स्वरूप नहीं मान करके भेद विज्ञान करके उसमें रस लेके प्रवृत्ति करता नहीं, इसलिए स्थिति भाग ज़्यादा बनता नहीं, इसलिए अल्प संसार का कारण होने से उसको मानो बंध नहीं होता है वो, ऐसा उसको ऐसा सामान्य रूप से अकर्ता के रूप में कहा है। ऐसा जो है यहाँ इस गाथा का भाव जानकर अपन देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं।
साधक का जीवन, देखो 24 घंटे साधना चलती है। ये नहीं समझना कि अपन अकेले धार्मिक आयोजन में आ गए, शामिल हो गया, कोई विशेष कार्यक्रम कर लिया, उसमें अपन ने बड़े उत्साह से, तो उतना वो तो तुम्हारा बाहर का कार्य है। अंदर में तुम्हारे लिए ज्ञान वैराग साधक के जीवन में निरंतर चलता है। इसलिए उसके लिए तो हर समय पर्व है, हर समय उसके लिए धर्म का साधना करने का उत्साह बना रहता है, अकेले कोई प्रकरण या समय विशेष पे नहीं। तो इस प्रकार से 197 गाथा में दृष्टांत देकर के ज्ञानियों के जीवन में किस प्रकार से सेवन करते हुए भी असेवक हैं और अज्ञानी सेवन न करते हुए उसका सेवक है, आश्रबंध का करता है, इस बात को दृष्टांत आदि दे के स्पष्ट किया है। आगे अब आगे फिर यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्वपर को किस प्रकार जानता है, अब उसका खुलासा करेंगे।